वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है धातु, खनिज तथा अयस्क और इनके गुणधर्म तथा उपयोग। दोस्तों यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं इस वीडियो में पूरा देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का जो PDF फाइल है, PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो देखिए सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इनमें से जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु वो हमारा हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इसका हमारा संकेत क्या होता है? के। यह सबसे क्रियाशील धातु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए जो युग्म दिए हैं तो आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है और सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। दोनों का नाम याद रखना है, लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम एवं ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की, ऑस्मियम सबसे भारी। तो देखिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है तो वो हमारा हो जाएगा हीरा। हीरा पृथ्वी पर जो सबसे कठोर धातु है, और हीरा जो क्या होता है, यह कार्बन का ही एक अपर रूप है। तो ये पॉइंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु कौन सी है। तो देखिए सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोर धातु की अगर बात करें तो देखिए प्लेटिनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों में प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, देखिए कार्बन, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो देखिए इन सभी की अगर हम बात करें, देखिए जो हमारा सबसे कठोर और सबसे अधिक तन्य है वो हमारा हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? सबसे कठोर है और सबसे तन्य होता है। नाइक्रोम क्या होता है? देखिए निकिल और क्रोमियम, नाइक्रोम यानी कि निकिल और क्रोमियम को ही संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? नाइक्रोम। तो ये याद रखना है, सबसे अधिक कठोर और सबसे अधिक तन्य होता है नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या होता है। तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो हमारा हो जाएगा यूरेनियम। दोस्तों आप सारे नोट्स बना सकते हैं, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे भारी तत्व क्या है? यूरेनियम सबसे भारी तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम सबसे भारी धातु है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो देखिए चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। क्या कहा जाता है? चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी का नाम सबसे पहले नंबर पर आएगा। अगला प्रश्न है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है। तो जो मोती होता है इसकी रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट की। यह किसकी रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव क्या हैं। मोती के मुख्य अवयव क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन जो हैं यह मोती के प्रमुख अवयव हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं किस नाम से। तो देखिए जो माणिक्य और नीलम होते हैं रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। किस नाम से? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में ये जाने जाते हैं, माणिक्य और नीलम। अब देखिए एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। कथन में लिखा है सोडियम धातु का संचयन जो है केरोसिन में होता है। बिल्कुल सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। देखिए गलत है। देखिए हमारा ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो लिखा है कि धातु सोडियम धातु का संचयन केरोसिन होता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं क्या।
तो देखिए जो सड़क पर रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग होता है उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है एक वर्डी होता है, यानी कि एक रंग का होता है, और पानी की बूंदों से गुजरने पर जो है यह विभक्त नहीं होता, इसलिए जो सोडियम वाष्प लैंप है इसका प्रयोग सड़कों पर किया जाता है। तो क्योंकि यह एक वर्डी होता है, रंग नहीं बदलता है, और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी यह विभक्त नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु है वो हो जाएगा पारावाष्प तथा ऑर्गन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारावाष्प तथा ऑर्गन। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो देखिए एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता की बात करें तो इसमें जो सोना होता है यह सबसे जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और जो सोना की अगर हम बात करें तो देखिए यह सबसे अधिक तन्य धातु होती है। क्या होती है? तन्यता इसकी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है किसमें? जो गोल्ड होता है, सोना है, इसको किसमें घोला जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लराज में। सोने को अम्लराज में घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए आप सभी को पता है जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं, इसका मुख्य अवयव क्या होता है? तो देखिए जो अति मुलायम खनिज होता है सोप स्टोन, इसे मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम सूत्र की बात करें तो क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O जो होता है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार जो कैल्शियम सल्फेट का जो उपयोग करते हैं उसका जो लोकप्रिय नाम है वो क्या है? उसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर जो होता है वह जो होता है हाथ टूटने पर उसका प्रयोग करता है बनाने के लिए प्लास्टर, तो वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मोनाजाइट है यह थोरियम का अयस्क होता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? तो जो माइका होता है यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा जो माइका है वह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो देखिए जो अभ्रक है वह वैद्युत में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो देखिए बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो निम्न सभी में से जो पारा है यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? तो देखिए जल, पारा तथा बेंजीन और चमड़ा में से जो पारा है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, सीसा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, यानी कि सामान्य ताप पर निम्न इनमें से कौन सा द्रव है? तो आप सभी को पता है जो पारा है यह सामान्य ताप पर द्रव के इसमें गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, उसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति जो है इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है क्या? तो देखिए जो लेड है यह जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है जल के साथ जो है अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जो लेड होता है यह जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है।
अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है कहाँ से। देखिए, जब भाप तांबे के ऊपर से गुजरती है तब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो लोहा है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। देखिए, दो सूची दी हुई है, सुमेलित सूची है। देखिए क्या दिया है, ऊष्मा तथा वैद्युत का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो क्या है, ऊष्मा तथा जो वैद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है वो हमारा होता है चांदी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो चांदी माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है। तो देखिए, सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाली धातु है वो है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है। तो देखिए, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली जो धातु है वो है हमारा सोना। यह सबसे अधिक तन्य होता है और इसको हम 1 ग्राम सोने में 1 किलोमीटर लंबी जो है तार के रूप में इसे बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है। तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो है सीसा होता है। अगला प्रश्न, हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी है। तो आप सभी को पता है, सर्वाधिक विद्युत चालकता की बात करें तो चांदी जो है सबसे प्रथम स्थान पर आ जाएगा, तो चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। क्या है, दंत पेस्ट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये सीधे सीधे आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए, जो भंजन है इसका संबंध किससे है, पेट्रोलियम से। प्रगलन का संबंध किससे है, तांबे से। हाइड्रोजनीकरण का संबंध किससे है, खाद्य वसा से। और जो वल्कनीकरण का संबंध है ये है रबड़ से। तो ये सभी सम्मिलित हैं, आपको इन सबका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है, ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में वह धातु जिसे प्राप्त करने हैं तो बॉक्साइट अयस्क है। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सही सुमेलित दिया हुआ है, दो सूचियाँ दी हुई हैं। हीरे का संबंध किससे है, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संगमरमर दोस्तों किससे संबंधित है, कैल्शियम से। बालू सिलिकॉन से। और जो माणिक्य है यह एल्यूमिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का क्या है। तो देखिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अगर मैग्नीज की बात करें तो इनमें जल से जो हल्का है वो है सोडियम। सोडियम जल से हल्का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इस्पात यानी कि जो हमारा स्टील है, इस्पात, पारा तथा सोना को उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार रखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में रखना है। इस्पात, पारा तथा सोना के घनत्व के अनुसार। देखिए, सबसे अधिक घनत्व होता है सोना का, उसके बाद पारा का, और उसके बाद होता है इस्पात का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोना, पारा, इस्पात। ये अवरोही क्रम हो जाएगा इन तीनों के घनत्व के अवरोही क्रम का। तो दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे धातुओं और अयस्कों से। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।